आपको गलतफहमी है। मैं कभी बिहारी चौधरी जी के सपोर्ट में था ही नहीं। वोट मांग रहे थे आप? और जो राष्ट्रीय जनता दल है वो चार दिवारी के अंदर चला गया है। एक परिवार को खुश करने के लिए पूरे मुसलमानों के नेताओं को मार दिया गला। मेरी पहचान ना कि राष्ट्रीय जनता दल से है, मेरी पहचान मोहम्मद वादी से है। मैं मोहम्मद कैफ हूँ और लगातार अपनी कौम की आवाज। हमारा समीकरण होगा डीएम, दलित मुसलमान। यही समीकरण से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे साथ अगर पूरे मुसलमान साथी खड़े हो गए तो मुझे कोई नहीं हराएगा सिवाय अल्लाह छोड़ के, और निश्चित तौर पे मेरे साथ खड़े होंगे। शिवान सदर 105 विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, राजद के टिकट से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल किसी मुसलमान को टिकट यहाँ देता है? 20 सालों में दिया है तो बताइए आप। यहाँ बहुत मुश्किल है टिकट मिलना, खासतौर मुसलमान वर्ग को। बरड़िया में इतना हल्ला हो रहा है ना कि टिकट मिलेगा, आप देख लीजिएगा, वहां भी टिकट नहीं मिलेगा। बहुत मुसीबत है वहाँ टिकट मिलना। रघुनाथपुर भी चर्चा में है। और रघुनाथपुर में देखिए तो रघुनाथपुर राष्ट्रीय जनता उन्हीं के तो इधर घूमती है, तो उनको नहीं मिलेगा तो किन को मिलेगा? मुसलमान को जो यहाँ पे लगातार 15 साल से मेहनत करे उनको नहीं मिलेगा, और वो अपना लड़े, उनको अपना राष्ट्रीय जनता दल से अपना लड़े, उनको टिकट मिला है उसमें लड़ेंगे। तो क्या मतलब आपको टिकट मिले या फिर ना मिले, 105 विधानसभा से चुनाव लड़ना तय है मोहम्मद कैफ का? देखिए अभी बहुत सारे दिन है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से तो टिकट मिलेगा नहीं मुसलमानों को, लेकिन चुनाव की तैयारी में लगातार कर रहा हूं। अगर अल्लाह चाहेंगे तो लड़ेंगे। एक सवाल काफी लोगों के जहन में भी है, लोकसभा चुनाव में 2024 में आप काफी दमखम के साथ औध बिहारी चौधरी के सपोर्ट में थे, लेकिन अभी आप उनके खिलाफ माने तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये आपको गलतफहमी है। मैं कभी बिहारी चौधरी जी के सपोर्ट में था ही नहीं। वोट मांग रहे थे आप उनके लिए? मेरी सुन तो लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया गठबंधन के साथ उनका गठबंधन है, मैं उनके साथ था। मस्जिद टूट रही है, मदरसा बंद हो रहे हैं, वक्फ बिल पास हो चुका, टोपी देखते ही मार रहा है सब, दाढ़ी देखते ही मार रहा है सब। अभी और जिसका नतीजा है कि बेनीपट्टी मधुबनी में मौलाना पिट गए, बगल में कुशीनगर में वही हालात है। बहनों का मेरा हिजाब उतरने की बात हो रही है। मस्जिद पर से चोंगा और माइक उतरने की बात हो रही है। तो इन चीजों को रोकने के लिए एक ही काम था कि सरकार को बदला जाए, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। और यही कारण था, व्यक्ति विशेष के तो मैं साथ था ही नहीं। और अभी के जो हालात है, और क्या आपने देखा होगा कि जैसे ही ये परिवार आता है राष्ट्रीय जनता दल में, तो जो मुसलमान सक्रियता से दमखम और तन मन धन के साथ काम कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उन्हें तो सीधे तौर पे अवॉइड कर दिया गया और उनको साइड का रास्ता दिखा दिया गया। तो उससे कोई मतलब नहीं। मेरी पहचान ना कि राष्ट्रीय जनता दल से है, मेरी पहचान मोहम्मद वादी से है। मैं मोहम्मद कैफ हूँ और लगातार अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। और आपने देखा होगा कि एक बार टिकट जब कट गया था 2015 में औध बिहारी चौधरी जी का, तो तुरंत वो निर्दलीय आ गए, और निर्दलीय का जो भाषा था वो आप सबको मालूम है। डायरेक्ट उन्होंने कौन सा नारा देके इस चुनाव को लड़ा था, ये सिवान के मुसलमान भूले नहीं है। तो अभी तो उनका साथ नहीं दे पाए। उन्होंने तो कोशिश किया, और उनके साथ कोशिश इसलिए किया कि भाई महागठबंधन की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे जो काला कानून जो आ रहा है बार बार वो रुकेगी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, और उन्होंने 28,000 उनके जमात के लोगों ने वोट दिया, वो अपनी ताकत को दिखाए, तो फिर 2020 में टिकट ले लिए। लेकिन मुसलमान टिकट नहीं ना ले पाया। मुसलमान, यहाँ 90,000 वोट है मेरे भाई मुसलमानों का, 38,000 वोट है यादवों का, और 5 बार से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और कोई मुसलमान का काम भी नहीं करते हैं। कहाँ काम करते हैं बताइए? अपने जात का सब लोग काम कर रहा है, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनको क्या पड़ी है। मुसलमान तो ऐसे भी वोट उनको दे देता था, क्योंकि बीजेपी का डर जो है नहीं, एकदम भयानक डर है कि बीजेपी आ जाएगी। तो अब तो बीजेपी पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब मुसलमान क्या करे? मुसलमान को यही करना चाहिए कि अपने कौम में रहबर चुने, अपने कौम में नेता बनाए। अगर नेता रहेगा तभी विधानसभा में आवाज को बुलंद करेगा, कोई दूसरा आदमी आपको आवाज को बुलंद करने वाला नहीं है। एक अवैसी साहब है, देखिए कितने सर उठा के और अल्लाह के कर्म से कितने जबरदस्त मुसलमानों की बात को कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के पास नेता होता विधानसभा लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर और मजबूती के साथ तो ये बिल पास नहीं होता, और ये जो काला कानून है वो बार बार पास नहीं होता। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, विधानसभा स्पीकर हो गए, इनका चीफ मिनिस्टर का प्रत्याशी यादव ही परिवार से आता है, बल्कि मुसलमान के जो ये हालात है कि हर छोटे छोटे जो लोग हैं, सहनी, पासवान, कुशवाहा,
इनकी सबकी पार्टियां हैं, हम मुसलमान की तो पार्टियां ही नहीं है। 70 से 20% होने के बावजूद, 17 से 20% होने के बावजूद भी इनको हिम्मत नहीं है कि कह दे कि हमको 70 से 80%, जो यहाँ के नेता जो रहबर बन रहे हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी, उनकी अपनी कुर्सी पड़ी है, वो जमात के चिंतन में नहीं रहते हैं, ना जमात के पीछे खड़े रहते, वो अपने पीछे और अपने मार्फत के लिए राजनीति कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी जी है, खुले मन से यह ऐलान कर रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए। आप बताइए, उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ी और उनको बार बार उनको शुभकामना देनी पड़ेगी, लेकिन हम मुसलमान जो 17 से 20% है, आप बताइए ना, उनकी हिम्मत है कि कह दे कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया जाए? उनको तो हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट बोल दिया कि 70 से 80 सीट मिले, हिम्मत नहीं है। क्या क्या चाहते हैं? मोहम्मद कैफ चाहता है कि हमारी जमात को टिकट मिले, 17 से 20% सिर्फ एक ये जातीय जनगणना में तक नहीं रह पाए, 70 से 80 सीट मिले और हमारी जो एक मजबूत कौम है उसको भरपूर, क्योंकि 30 साल से लगातार, 35 साल से राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे रही है, तो वोट देती रहेगी। सेकुलरवादी का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वोट दे। अगर 75 साल से सिर्फ हम दूसरे को जिताने की बात करते हैं तो हम पे सेकुलरवादी लागू नहीं होता। हम कब जीतेंगे? जो लोग वोट ले रहे हैं वो वोट हम लोग को कब देंगे? तो मोहम्मद कैफ चाहता है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां आती है, किसी भी हालत में मुसलमान को वोट करे, अपना रहबर चुने, अपना नेता बनाए। देखा जाए आरजेडी के तमाम जितने भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम हो रहा है, मोहम्मद कैफ और बंटी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है कि आपने पार्टी ही छोड़ दिया? हमको नहीं, पूरे जमात के जो भी कौम के जो भी नेता बनना चाहते हैं, मजबूती के साथ खड़ा होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। ये शुरू से कोई नया नहीं है, ये शुरू से यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 4 दियोरी के अंदर चला गया है। एक परिवार को खुश करने के लिए पूरे मुसलमानों के नेताओं को मार दिया, गला घोंट दिया गया है। कोई नेता तो बताइए। ये जो लोग हैं 20 साल से तो हार रहे हैं, उसके बाद भी इन पे भरोसा जताया जा रहा है। दूसरे मुसलमान पे भरोसा क्यों नहीं जताया जा रहा है? क्योंकि अगर वो मुसलमान उड़ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां हो जाएंगी। इनके दिमाग में ये चल रहा है और इसी वजह से आपको मुसलमानों में नेता नहीं हो पा रहा है। और जब मुसलमानों में नेता नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी। कहाँ से देगी आपको? रईस खान साहब उठे थे, उनको सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? तो निर्दलीय थे ना, और उनको सपोर्ट नहीं दिया गया। कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष है मनोज सिंह जी, वो क्या बोले? टोपी पे सवाल किया, जान पे सवाल किए। उसके बाद साउद्दीन साहब के विरुद्ध सरकारी गवाही बने, उनको सजा दिलाने का काम किया गया। उसके बावजूद भी उनको जिता के कोऑपरेटिव के अध्यक्ष बनाया गया। तो मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो मुसलमान आपको लगातार 30 साल से, जितने दिन से आप खड़े उस वक्त से लगातार आपको वोट दे रहे हैं, तो उनका साथ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मुसलमान यहाँ मोहम्मद कैफ उठने की तैयारी और लड़ने की तैयारी है कि इस बार पता तो चले कि मोहम्मद कैफ के साथ जो मुसलमान का वोट लेते हैं या फिर वही परिक्रमा जो 30 साल से चली आ रही है वही होगा। निश्चित तौर पर मुसलमान बहुत ही यहाँ पे वोट मोहम्मद कैफ को करेंगे और जीत को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि एक मुसलमान मैं ही उठूंगा, मुझे पूरा यकीन है। और अगर सारे मुसलमान मुझे वोट कर देते हैं तो 50,000 से 40,000 बीच में खड़ा हो जाएगा और मैं 10,000 वोट हिंदू कौम से ले लूंगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर आपका अपना विधायक होगा। अगर पार्टी जीतती है तो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जीत गई, लेकिन अगर आपका नेता, आपके कौम का लड़का, आपका कौम का बच्चा जीतेगा तो आप कहिएगा कि हम लोग जीत गए। फर्क ये है, इसको समझना पड़ेगा। आखिरी में सवाल, सीवान सदर विधानसभा में चुनाव जो होगा, इसका समीकरण क्या होने वाला है? हमारा समीकरण होगा डीएम, दलित मुसलमान। यही समीकरण से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे साथ अगर पूरे मुसलमान साथी खड़े हो गए तो मुझे कोई नहीं हराएगा सिवाय अल्लाह छोड़ के। और निश्चित तौर पे मेरे साथ खड़े होंगे, क्योंकि मैं किसी को खुश करने नहीं आया हूँ, मैं अल्लाह को खुश करने आया हूँ और अल्लाह के राह पे चला हूँ। और अपनी जमात के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं होगा, ना मुझसे ज़्यादा कोई उस मजबूती की बात करता होगा। इसीलिए तो नारा दिया हूँ कि मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने हक के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए लड़े, क्योंकि दीन की जमात अगर ज़रूरी है तो सियासत में मुसलमानों की भी जमात ज़रूरी है।